का एक ही ब्रांड था। मैंने उन्हें जेब से सिगरेट निकाल कर पेश की। ऐसे मौक़ों पर हम बाप बेटा नहीं बल्कि सिर्फ बहुत अच्छे दोस्तों की तरह बर्ताव करते थे। लेकिन आज मेरा सिगरेट पीने को जी नहीं चाह रहा था। पापा ने सिगरेट सुलगाकर होंठों से लगाई और मेरी जानिब गौर से देखा। तुम नहीं पियोगे आज? नहीं पापा, जी नहीं चाह रहा। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम हर चीज से कुछ उकताए से रहने लगे हो। कोई खास वजह? और फिर ये बुखार मुझसे शेयर नहीं करोगे? मैंने एक लंबी सी सांस ली और ममा के आने से पहले मुख्तसरन ज़हरान और उस दरगाह के बारे में हर बात बता दी। ममा काफ़ी लेकर आए तो हमारी गुफ्तगू में कुछ देर का वक्फा आया। काफ़ी पीने के बाद ममा की यूएसए से एक ज़रूरी फ़ोन कॉल आ गई और मुझे और पापा को फिर से खुलकर बात करने का मौका मिल गया। कहीं तुम्हें इस लड़की से मोहब्बत तो नहीं हो गई? मोहब्बत? नहीं पापा, उसने आज तक कभी मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा। हमारे दरमियान कभी गुफ्तगू तो क्या एक आध नज़र का तबादला भी नहीं हुआ। फिर मुझे उससे मोहब्बत कैसे हो सकती है? मोहब्बत का ताल्लुक लफ्ज़ों और गुफ्तगू से भला कब होता है? मैं तो इसे नज़र से नज़र का रिश्ता समझता हूँ। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे केस में नज़र के इस टकराव की भी कमी है। बहरहाल एक बात याद रखना, मोहब्बत में मुब्तला होने के लिए किसी खास और तयशुदा उसूल की कभी ज़रूरत नहीं होती। ये किसी भी लम्हे बहती हुआ की तरह आपके खून के खलियों में शामिल होकर नसों में बहना शुरू कर सकती है। हो सकता है कि इस लम्हे तुम इस जज्बे को पूरी तरह समझने से नाकाम रहे हो, लेकिन जब कभी तुम्हें महसूस हुआ कि ये मोहब्बत ही है तो हमें इत्तला कर देना। हम अगले ही दिन तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के दर पर सवाली बने खड़े होंगे। बस अपना वक्त लो। पापा मेरा गाल थपथपा कर वहाँ से उठ गए, लेकिन मुझे एक नए अजाब में डाल गए। वक्त ही तो नहीं था मेरे पास। न जाने क्यों हर गुजरते लम्हे के साथ मुझे अब महसूस हो रहा था जैसे वक्त मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल रहा हो, जैसे कोई बुरा वाक़या होने वाली हो। मुझसे यूनिवर्सिटी और सब दोस्त तकरीबन छूट ही चुके थे। ये उन्हीं की हिम्मत थी कि कहीं न कहीं से मुझे ढूंढ लेते थे, वरना मेरे सुबह शाम कहाँ बसर हो रहे थे उसकी खबर खुद मुझे भी नहीं थी। जब कभी होश आता तो खुद को ज़हरा के घर के बाहर या फिर दरगाह के सहन में बैठा हुआ पाता था। एक ऐसी ही गर्म दोपहर जब मैं दरगाह के सहन में पहला कदम ही रख पाया था कि हाकिम बाबा की कड़कती हुई आवाज़ ने मेरे कदम वहीं जमा दिए। निकल जा यहाँ से। अपने नफ्स के पीछे भागने वालों के लिए इस आस्ताने पर कोई जगह नहीं है। मैंने घबराकर नजरें उठाएं तो हाकिम बाबा को ऐन अपने सामने खड़े पाया। वो फिर जोर से चलाए। आखिर कब तक लड़ेगा? मैं कहता हूँ हथियार डाल दे। इतने में उनके पीछे से एक मुलायम सी आवाज उभरी, हाकिम, बच्चे को तंग मत कर, इसे अंदर आने दे। हाकिम बाबा सामने से हटे तो उनके पीछे एक अजीब रोशन चेहरे वाले सुर्ख सफेद रंगत वाले बुजुर्ग खड़े नजर आए। आओ बच्चे, अंदर आ जाओ। मेरा नाम सुल्तान है। ये सब मुझे सुल्तान